हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र जिनगर, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और सेक्सोलॉजिस्ट, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आज अपन डिस्कस करेंगे शक और वहम। क्या ये बीमारी है या एक नॉर्मल बिहेवियर? अगर किसी को झूठा विश्वास हो गया और समझाने पर भी नहीं समझ रहा, आप उसको हिला ही नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ लोग हैं, मुझे कलीग जो है मेरे, वो मुझे मारना चाहते हैं, मेरे वाइफ के जो है कहीं और चक्कर चल रहे हैं, और वो झूठी, एकदम उसमें कहीं सच्चाई नहीं है, झूठा विश्वास है उसको, और उसकी वाइफ उसको समझाई जा रही है बट उसको फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। या किसी को ये लगे कि हाँ मेरे को तो HIV हो गया, रिपीटेड जांचें करा रहा है, बार बार डॉक्टर के पास जा रहा है, लेकिन उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। जब भी रिपोर्ट देखते हैं नॉर्मल आती है, थोड़े दिन बाद वही वहम कि मेरे को HIV हो गया, फिर डॉक्टर के पास जाना, फिर रिपीटेड इन्वेस्टिगेशन कराना। तो क्या ये बीमारी है? हाँ, ये बीमारी है। अगर किसी के अंदर झूठा विश्वास हो जाए और वो समझाने पर भी ना समझे, कई एविडेंसेस अगर आप उसके सामने रख दें तो भी उनके ऊपर वो विश्वास नहीं करे, तो समझिए उसको डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया है। कई अलग अलग तरीके के डिल्यूजन्स होते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। उसमें ऐसा लगता है व्यक्ति को कि जैसे लोग उसके खिलाफ हैं, उसको मारना चाहते हैं, कहीं किसी ने कुछ करा दिया उसके खिलाफ, या कोई खाने में मिला करके उसको मारना चाहता है, तो उसके साथ कभी भी ऐसा कुछ भी गलत घटना होती है तो वो सीधा रेफरेंस उन्हीं का लेता है। ये सभी लोग आपस में मिले हुए हैं और मेरे ऊपर निगरानी रख रहे हैं और मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं। एक उदाहरण देता हूं, एक पेशेंट था मेरे पास, उसको इसी तरह की वहम की बीमारी थी। उसको ऐसा लगा कि मेरा दोस्त जो है वो मुझे मारना चाहता है। तो एक ही दिन पहले उसके दोस्त ने उसको खाने पे बुलाया था, तो वो गया घर, उसके घर जाकर खाना वाना खाया और वो घर आया, और अगले दिन उसको दस्ते लग गई, उसको लूज मोशन हो गए। तो उसको ऐसा लगा कि मेरे दोस्त ने इसमें खाने में कुछ मिला है, और वो वापस उसके दोस्त के घर की तरफ गया, और दोस्त सामने से आता हुआ दिखा उसको ऐसा लगा कि ये मेरे को मारने के लिए आ रहा है। तो जब उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये मेरे को मारने के लिए आया है, मैं इसे मार दूं, तो उसने उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया। तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इतना गंभीर भी हो सकता है कि किसी की जान भी ले सकता है। अब दूसरे वहम की बात करते हैं, डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी की। जैसे कोई हस्बैंड है, उसको वाइफ के ऊपर शक हो रहा है, उसको ऐसा लगता है कि इसके कहीं ना कहीं चक्कर चल रहे हैं, ये कहीं किसी और लड़के से मिलती है और उससे बातें करती है, उसके साथ संबंध है, और कहीं ना कहीं कुछ गलत चल रहा है। तो वो उसका फोन चेक करता है, उसके ऊपर निगरानी रखता है, उसके कपड़े देखता है, बेड देखता है, हर तरीके से पूरी कोशिश करता है कहीं ना कहीं उसको क्लू मिल जाए। कभी जैसे पार्टी में गए और उसको ऐसा लगा कि कोई लड़का उसकी वाइफ की तरफ देख के हंस गया, तो उसको ऐसा लगता कि हाँ नहीं, इसका इसके साथ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। या ऑफिस से लेट आ गई तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये लेट इसीलिए आई है क्योंकि उस लड़के के साथ में उसका चक्कर चल रहा है। देर तक बात कर रही फोन पे तो उसको दिमाग में यही चलने लग जाता है। कितने ही एविडेंसेस दे दे कि नहीं देखो, मैं तो ऑफिस में मेरे कलीग से बात कर दी, इंपॉर्टेंट था, या मुझे बहुत जरूरी काम था इसलिए मैं लेट हो गई, लेकिन वो फीमेल कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दे लेकिन उसके हस्बैंड को समझ में नहीं आती। तो ये है डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। अब बात करते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस की। जैसे किसी को ये लगता है कि अनजान लोग बात कर रहे तो मेरी बातें कर रहे हैं। जैसे कहीं पे भी कोई भी डिस्कशन हो रहा है, जैसे ऑफिस में हो रहा है या कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं, तो हमेशा उसको ऐसा लगेगा, जैसे लाइक पड़ोसी भी बात कर रहे हैं तो उसके दिमाग में यही विचार आएंगे कि नहीं, ये लोग सब मेरी बुराइयां कर रहे हैं और मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। और जबकि उनको वो बातें सुनाई भी नहीं दे रही, फिर भी उसके दिमाग में यही बात आती है कि नहीं, ये सब लोग मेरी बातें कर रहे हैं और मेरी बुराइयां करते रहते हैं। एक और डिल्यूजन होता है, जैसे डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। जैसे बहुत बार कैंसर विभाग से हमारे पास में पेशेंट भेजे जाते हैं, या ENT वाले, नाक कान गले वाले डॉक्टर हमारे पास पेशेंट भेजते हैं कि देखो साहब, सारे एग्जामिनेशन नॉर्मल है, सारी जांचें नॉर्मल है, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि इनके गले में कैंसर है। तो बहुत बार ऐसा होता है, पेशेंट हमारे पास आता है कि नहीं साहब, मेरे को कुछ ना कुछ तो बीमारी है ही है, गले में मेरे को कैंसर हो गया, बार बार छुपता रहता है, 2 साल हो गए, ये यहाँ पर मेरे को खाने में भी तकलीफ होती है और जलन होती है, और मेरे को जो है वो कैंसर हो गया। और उसी को लेकर के वो पूरे टाइम दिमाग के अंदर घुमाते रहते हैं वो बात, और वो सब, उसकी नींद उड़ जाती है, उसका मन उदास रहने लग जाता है, वो काम करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, और दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है कि मेरे को कैंसर है और डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है इस बीमारी को।
तो ऐसा किसी भी बीमारी का हो सकता है, जैसे हार्ट अटैक का हो सकता है, पेट में कोई किसी तरह की गांठ का हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, HIV का हो सकता है। किसी भी बीमारी को लेकर के गलत फहमियां दिमाग में आ सकती है। अगर जांचें भी कराएं तो वो भी सारी नॉर्मल, डॉक्टर्स भी उनको बोल रहे हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता। तो ये है डिल्यूजन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियासिस। और भी बहुत सारे डिल्यूजन होते हैं, जैसे डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, ग्रैंडियोस डिल्यूजन्स, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, निहालिस्टिक डिल्यूजन्स। तो ये सारे, इन सारे डिल्यूजन्स में एक ही चीज होती है कि जो उनका विश्वास होता है वो झूठा होता है। अपन कितना भी समझाएं, अपन उनको कितना भी लॉजिकली बात करें, लेकिन उनके दिमाग में नहीं बैठती। तो ऐसे में अपन बोल सकते हैं कि उसको जो है वो डिल्यूजन की बीमारी होगी, डिल्यूजनल डिसऑर्डर हो गया है। इस डिल्यूजनल डिसऑर्डर में डिल्यूजन के अलावा, मतलब जिस चीज का डिल्यूजन है, जैसे उसके वाइफ के कैरेक्टर के ऊपर है डिल्यूजन, या डिल्यूजन उसको उसकी बीमारी का है, या उसको ऐसा लगता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, या मेरे पे किसी न किसी ने कंट्रोल कर रखा है। अगर उन चीजों का जो डिल्यूजन है, उस डिल्यूजन के अलावा बाकी सारी चीजें उसकी ठीक रहती है, मतलब वो अपना व्यक्तित्व मैनेज कर सकता है, उसकी पर्सनालिटी लगभग ठीक रहती है, वो अपना काम भी मोटे मोटे रूप से वो अपना काम काज भी कर लेता है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें एंड हिट द बेल आइकन।